डीआई इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज ये जो हमारा लेक्चर है, ये आज इसका 4th लेक्चर है और आज हम दरअसल 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक? तो जो पहला टॉपिक हमारा है वो है जैव संचयन का, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे हम लोग बायो मैग्नीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक। और बायो मैग्नीफिकेशन को जैव आवर्धन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा टॉपिक ये हो गया। और जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन, ठीक, यानी कि जैव उपचारण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव उपचारण, ठीक। तो ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तीनों ही टॉपिक जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनको समझने का प्रयास, और इससे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा कि ज़रूर आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको प्लीज़ आप लोग नेग्लेक्ट मत करिएगा। इसके अलावा एक सूचना थी आप लोगों के लिए, वो ये कि डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स कराया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो करंट अफेयर्स रहते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को मॉर्निंग में डेली ज़रूर देखें, ताकि आपकी करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, यानी कि जिससे कम से कम 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, वो आप गलत ना होने पाएँ। और वो जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। यानी कि आपको अननेसेसरी पढ़ने से आपका समय जो है बच जाता है। आप फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ करके आप सही चीज़ों को पढ़ते हो। एनीवेज़, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैव संचयन यानी कि बायो एक्युमुलेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ये 2 वर्ड हैं। ये है बायो एक्युमुलेशन और दूसरा क्या है? बायो मैग्नीफिकेशन। तो ये दोनों शब्द दरअसल एक जैसे रहते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि जैव संचयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ जीवित जीवों में प्रदूषक, यानी कि जिसे हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, पाए जाते हैं। समय के साथ इसमें प्रदूषक पाए जाते हैं, ठीक। और ये कैसे कैसे पाए जाते हैं? इसकी 3 विधियाँ हैं कि श्वसन के माध्यम से, और भोजन ग्रहण के माध्यम से, या त्वचीय संपर्क से, ठीक। अब मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए कि ये आपकी वाटर बॉडी हो गई, क्या? यह हो गई आपकी वाटर बॉडी, ठीक। ये आपका पानी वगैरह भरा हुआ है इसमें, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपका पॉल्यूटेंट आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसमें अगर कोई चीज़ आ गई है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं 1 मिनट आप बताता हूँ, ये थोड़ा सा पॉज हो जाए, जस्ट वेट। हाँ, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं इसमें कोई पोल्यूटेंट डाल दूँ, कोई प्रदूषक तत्व डाल दूँ, जैसे डीडीटी डाल दूँ, ठीक, या अन्य कोई प्रदूषक डाल दूँ, ठीक। और इसमें क्या है, फिशेज़ आपकी हो जाएंगी, मछलियाँ रहती हों, ठीक। तो जब ये श्वसन लेंगी, यानी कि रेस्पिरेशन करेंगी, ठीक, या इसके अलावा कोई भोजन ग्रहण करेंगी, इसके अंदर कोई खाद्य पदार्थ खाएंगी, तो इसमें जो डीडीटी वगैरह है, यानी कि जो पोल्यूटेंट यानी कि जो प्रदूषक है, वो फिश के द्वारा क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में जाएगा। तो सांस लेंगी तो भी जाएगा, या भोजन ग्रहण करेंगी तो किसी अगर खाद्य पदार्थ में वो डीडीटी या कोई पोल्यूटेंट यानी कि कोई प्रदूषक है तो उसके माध्यम से जाएगा, या फिर त्वचा जो होती है, त्वचा के माध्यम से भी, है ना, जाएगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा कि ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में नीचे पानी है, तो अगर इसमें कोई प्रदूषक है तो वो त्वचा के माध्यम से भी मछलियों के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उनके बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो प्रदूषक होंगे, यानी कि जो पोल्यूटेंट होंगे, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और यही जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन, यानी कि हिंदी में जैव संचयन। यानी क्या संचय कर रहे हैं किस चीज़ का? ये देखिए, संदूषक स्तर, यानी कि कंटामिनेटेड लेवल जो है, या फिशेज़ वगैरह है, ठीक है। अब इसमें जो है छोटी फिशेज़ हैं, तो इसमें माना कि क्या कहते हैं, कोई प्रोटीन चला गया, तो जैसे जैसे ये बड़ी होंगी फिश, जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इसमें जो क्या कहते हैं, इनमें पदार्थ बढ़ते चले जाएंगे, और जो भी प्रदूषक होंगे, डीडीटी वगैरह होंगे, वो इनके अंदर जाते चले जाएंगे। तो ये होता है आपका बायो संचयन, ओके। ध्यान रखिएगा, ये 3 माध्यम से होता है। अगर सांस लेंगे तो भी फैलेगा, भोजन ग्रहण करेंगे तो भी, और त्वचीय संपर्क यानी कि त्वचा से भी होने लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्नीफिकेशन की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो मैग्नीफिकेशन वाला, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है ये। तो जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका जो सांद्रण यानी कि जो उनका कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कि अगर यहाँ पर कोई 3 चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए A, B, C और D, तो ये कह रहा है कि जैवार्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका जो उनका सांद्रण होता है यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है यानी कि जो उनकी मात्रा होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो माना कि A में कंसंट्रेशन 1 ग्राम है, तो B पे अगर जाएगा तो कंसंट्रेशन 2 ग्राम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर आगे फिर 4 ग्राम हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन जो लेवल है प्रदूषक का वो बढ़ता जाएगा। इसको फिगर से थोड़ा समझते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब इस चीज़ को फिगर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा और देखिए क्या कहता है। जैसे कि एग्जांपल की ये वो आपकी क्या हो गई, ये आपकी वाटर बॉडी है, कोई भी पॉन्ड है, रिवर है, कुछ भी है एग्जांपल के लिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एग्जांपल के लिए इसमें कोई पॉल्यूटेंट आपका है जो जिसकी मात्रा 0.0000 समथिंग ppm करके है, पर्टिकुलर पर मैटर। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए अगर DDT को ही ले लेते हैं हम कि DDT है इसमें पड़ा हुआ है। ठीक, या कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो जल्दी से उपचयित नहीं होता है ऐसा कोई पदार्थ है, यानी कि जो डिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक, अब सोचिए कि इस वाटर बॉडी में कोई चीज़ पड़ी हुई DDT पड़ी हुई है, तो इस वाटर बॉडी में से अगर कोई पानी पिएगा या इसमें से कोई खाना खाएगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कई सारे जो है जानवर खाएंगे इसको, यानी कि जो भी जू प्लैंकटन इस वाटर बॉडी मौजूद होंगे वो खाएंगे। तो इनके अंदर फिर पूरी जो ये जितना इनको मिला करके जो मात्रा होगी DDT की वो कितनी हो जाएगी 0.40 ppm, यानी कि 4, 5, 6 जितने भी जीव होंगे इन सभी जीवों को मिला करके जो ppm बनेगा DDT का वो कितना बनेगा 0.04। ठीक, अब इसको बात को ध्यान से समझना, जब इस पोषण स्तर से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये एक फ़िश है, ठीक, छोटी फ़िश है या 2 फिश मान लो, तो ये 2 फिश हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ही इसको जू प्लैंकटन तो नहीं खाएंगी। अगर ये 0.04 ppm की क्वांटिटी इसमें है तो एक मछली एक ही कीड़े को तो नहीं खाएगी, छोटे जानवर को कई सारे खाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर 0.04 ppm इसकी टोटल क्वांटिटी है तो कई बार खाएगी, तो इसके अंदर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, बढ़ जाएगी मात्रा इसकी। तो मात्रा इस एक छोटी फिश में कितनी हो जाएगी या 2 फिश में 0.05 ppm। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि अगर एक बड़ी मछली होगी तो छोटी मछली को खा जाएगी या छोटी मछली या किसी और पदार्थ को खाएगी। तो अगर उसमें 0.5 ppm की क्वांटिटी अगर होगी DDT की तो जाहिर सी बात है पूरे लाइफ में एक ही तो खाएगी नहीं, कई सारे को खाएगी। तो 0.5 इसमें क्या हो जाएगा फिर 2 ppm तक बढ़ जाएगा। तो फिर इसमें इस पोषण स्तर पर DDT की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2 ppm की हो जाएगी। फिर एक बाज है, अब एक बाज अपनी लाइफ में क्या करेगा, एक ही फिश तो खाएगा नहीं, कई सारी फिशेस को खाएगा। तो एक फिश में अगर 2 ppm की मात्रा है तो जाहिर सी बात है अगर इसने 5 ही फिश खा ली एग्जाम्पल के लिए पूरी लाइफ में तो 2 पंचे 10, यहाँ तक कितना ppm पहुँच गया DDT का 10 ppm। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो कि उपचयित आपका नहीं होता, जो डिग्रेड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है पॉलीथीन अगर लाखों साल पड़ी रहती है तो वो डिग्रेडेबल नहीं होती है। कागज़ गल जाता है, सड़ जाता है तो डिग्रेड हो जाता है। ठीक, यानी कि जो उपचयित नहीं होता, जिसका अपचयन नहीं हो पाता है वो नॉन डिग्रेडेबल कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, यानी कि मैग्निफिकेट हो रहा है, बार बार उसमें मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0003 ppm था, फिर इसको कई सारे जू प्लैंकटन खाएंगे तो 0.04 हो गया, फिर इसको 2-3 मछली खाएंगे 0.05, फिर यहाँ से 2 ppm, फिर यहाँ पर 25 ppm। और चूँकि DDT वगैरह क्या होता है नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी कि अपघटित नहीं होता है, तो इसीलिए इनकी मात्रा जो है हमेशा बनी रहती है। ध्यान में समझ में आ गया आप लोग के। अब एक चीज़ देखिए कि जो बायो एक्यूमुलेशन होता है उसमें भी यही चीज़ होती है, यानी कि चूँकि जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो उन संचयन की दर जो है क्या होती है, बढ़ती चली जाती है हमेशा। ठीक है, यानी कि मात्रा उसकी बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गया आपका जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा।
अब तीसरा जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है बायो रेमेडिएशन के बारे में, यानी कि जैव उपचारण के बारे में। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ना शब्द से पकड़ने की उसको कोशिश करते हैं। लिखा है जैव उपचारण, यानी कि जैव के माध्यम से हम किसी चीज़ का उपचार करते हैं। किस चीज़ का उपचार करेंगे हम? दो चीज़ों का स्पेशली, या तो हम वाटर का उपचार करेंगे या हम किसका करेंगे? हम सॉइल का, यानी कि मिट्टी का। किससे करेंगे? जैव। जैव में यानी दो चीज़ें आएंगी आपके, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी या सॉइल बॉडी, यानी कि या तो पानी, जल या मिट्टी का, हम उसको हम शुद्ध करते हैं, उसके पोल्यूटेंट को शुद्ध करते हैं। किसके माध्यम से? बैक्टीरिया के माध्यम से। वही हमारा क्या कहलाएगा? बायो रेमेडिएशन, यानी कि जैव उपचारण कहलाएगा। आइए डेफिनेशन इसको समझते हैं कि जैव उपचारण एक ऐसी विधि है जिसमें सूक्ष्म जीव, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, का प्रयोग करके प्रदूषित भूजल या मृदा को शुद्ध किया जाता है। ठीक, इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। माना कि ये आपका समुद्र है और समुद्र में क्या है? कोई जहाज़ थी, वो जा रही है और जहाज़ से तालाब क्या कहते हैं, तेल का जो है क्या कहते हैं, रिसाव हो गया, या कोई अन्य चीज़ है इसमें पैक थी, वो प्रदूषित थी, यानी कि जो पोल्यूटेंट थी वो इसमें क्या हो गया? उसका रिसाव हो गया। ठीक, यहाँ पर उसका रिसाव हो गया, पोल्यूटेंट आ गया, बहुत सारा पोल्यूटेंट आ गया। ठीक, ये आपकी क्या है? जहाज़ है। तो अब बात को समझना कि अब इस जल से, इस पूरे वाटर बॉडी से, जो आपकी ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी आपकी है, इस वाटर बॉडी से अगर इस तत्व को, जो पोल्यूटेंट आपका है, इसको दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए हम बायो रेमेडिएशन टेक्निक का प्रयोग करेंगे। और बायो रेमेडिएशन टेक्निक में क्या होगा कि हम किसी बैक्टीरिया को, खास बैक्टीरिया को इसमें डालेंगे। छोटे छोटे वगैरह कोई बैक्टीरिया एग्जांपल के लिए आ गया आपके पास, एग्जांपल कोई बैक्टीरिया छोटे छोटे आ गए, यहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको भोज्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में इस तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, खा लेंगे, या कोई भी अन्य पोल्यूटेंट, एक्स नाम का कोई पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है, उसको ये क्या करेंगे? जीव क्या करेंगे? खा लेंगे, या अपने इसको अपघटित कर देंगे, किसी अन्य तत्व में बदल जाएंगे और जल क्या होगा? ये शुद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई मिट्टी है, वहाँ पर भी अगर कैसा कोई पोल्यूटेंट है, तो उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव, उसको शुद्ध कर देते हैं अपघटित करके, या उसे भोज्य पदार्थ के रूप में। यही जो टेक्निक होती है वो क्या कहलाती है? जैव उपचारण, यानी कि बायो रेमेडिएशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम, जो ये बायो रेमेडिएशन है, यानी कि जो जैव उपचारण, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक स्वस्थानीय जैव उपचार, यानी कि इन सीटू जो है क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन, और दूसरा है बाह्य स्थानीय जैव उपचार, यानी कि एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। ठीक, तो दो ये आपकी इसकी प्रोसेस है। इस दो प्रोसेस को हम कल समझने का प्रयास करेंगे। तो अब ये ध्यान रखिए कि इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही टाइप जो हैं पूछ लेता है आपके एग्जाम में। जैसे कि बायो वेटिंग है, ये इम्पॉर्टेंट, ये तो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो जैव छिड़काव है ये इम्पॉर्टेंट है। जैव संवर्धन जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो वायु में है, कंपोस्टिंग हो गया, लैंड फार्मिंग हो गया, बायोपाइल्स हो गया, बायो रिएक्टर हो गया। तो स्वस्थानीय जैव उपचार जैसे क्या होता है कि एग्जांपल के लिए ये कोई आपका समुद्र है ना, आपका समुद्र है, वाटर बॉडी है आपकी, और यहाँ पर कोई पोल्यूटेंट है, मतलब प्रदूषक आ गया इसमें, तो समुद्र तो कहीं उठ के जाएगा नहीं, तो यहीं पर हम आएंगे और कुछ ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनमें छोड़ेंगे और ये शुद्ध कर देगा। और अगर बाह्य स्थानीय जैव उपचार का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से इसको हम कहीं किसी और तरीके से इसको शुद्ध करें, जैसे कंपोस्टिंग वगैरह हो गया कैसे, तो ये कल थोड़ा सा डिटेल में इसको बताएंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है। इसमें जो कंपोस्टिंग वगैरह है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कि जैव संवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो स्टिमुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट जो है। तो ठीक है, फिर कल इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये बाकी जैव संचयन और जैववर्धन आप लोग देख लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं कुछ, वो मैं कल करा दूंगा मॉर्निंग में। तो ये हो गया आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।